सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियन लगन यानी कि वृश्चिक लगन वालों के लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी मेरी सारी प्रेडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है, यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 8 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर उसके अलावा अगर आपकी चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली में 8 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन ना सुने, आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले शुरू करते हैं मंगल ग्रह से, जो कि आपके लग्नेश हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो मंगल लग्नेश होकर सप्तम भाव में बैठे हैं तो और एक और छठे भाव के स्वामी है, तो दाम्पत्य सुख के लिए ठीक नहीं रहेगा। लाइफ पार्टनर से आपके विवाद हो सकते हैं, आपके पार्टनर का गुस्सा बढ़ सकता है इस महीने, तो उसको लेकर थोड़ा सा आपने सावधान रहना है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखिएगा। और 1 फरवरी को मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो भाग्य आपका साथ देता रहेगा। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। और 24 फरवरी को फिर मंगल मंगल के नक्षत्र में होंगे तो आपके पार्टनर या लाइफ पार्टनर से विवाद हो सकता है, उनसे संबंध अच्छे रखें। मंगल की अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 8वीं होती है। तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके 10म भाव में है, तो आपका अपना सारा ध्यान व्यापार की तरफ रहेगा। आप सारे एफर्ट अपने व्यापार की तरक्की के लिए करेंगे। और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पहले भाव में है, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। हो सकता है आप एक्सरसाइज या कोई जिम विम ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका क्रोध नहीं बढ़ाना है, गुस्सा नहीं बढ़ाना है, किसी से विवाद में नहीं पड़ना है। और मंगल की 8वीं दृष्टि दूसरे भाव पे है, तो धन को लेकर दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। आप सोच समझ कर बोले और परिवार में भी किसी प्रकार का विवाद ना करें, और नहीं तो आपके किसी भी विवाद से आपको धनहानि हो सकती है। अब बात करते हैं सूर्य की। अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव के स्वामी हैं और तीसरे घर में हैं, तो आपको व्यापारिक कार्यों से की वजह से यात्राएं करनी पड़ सकती है। आपको अपने भाई बंधुओं से व्यापार में फायदा होगा, सहयोग मिलता रहेगा। अब अगर 1 फरवरी से सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो भाग्य का साथ मिलता रहेगा, यात्राओं से व्यापारिक लाभ होगा, फॉरेन रिलेटेड काम आपके अच्छे रहेंगे। और 6 फरवरी को सूर्य मंगल के नक्षत्र में होंगे तो पार्टनर से विवाद में ना पड़े, पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, खराब भी हो सकती है। उसके बाद 13 फरवरी को मंगल मकर राशि में चले जाएंगे, जो जमीन जायदाद के कामों के लिए अच्छा रहेगा। और 19 फरवरी को सूर्य राहु के नक्षत्र में होंगे तो सेहत का ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े, आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्योंकि सूर्य और राहु आपस में दुश्मन हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर आपकी बुध ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो बुध आपके तीसरे भाव में हैं और 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस से रुके हुए धन से लाभ हो सकता है। अचानक से ही कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई मृत धन होता है कि हम किसी को देके भूल जाते हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगा, वो भी आपको अचानक से मिल सकता है। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है अचानक से, उससे भी आपको धन लाभ होएगा। और 4 फरवरी को बुध सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो व्यापार में तरक्की होगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें भी प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों ही मिल सकते हैं। उसके बाद 7 फरवरी को बुध मकर राशि में चले जाएंगे, आपके मन भाव में यानी कि सुख भाव में होंगे, तो आपको पैतृक प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, या आप अचानक कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीद सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मन का सुख जरूर देंगे। और 14 फरवरी को बुध चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो भाग्य साथ देगा, पिता की तरक्की होगी और यात्राओं से भी आपको लाभ होगा और किसी धार्मिक यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। 23 फरवरी को बुध मंगल के नक्षत्र में होंगे तो 1 और 6 भाव के स्वामी हैं, 7वें में बैठे हैं, तो अपने पार्टनर से विवाद ना करें। आपके मान सम्मान की भी हानि हो सकती है। आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, अपने पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह। अगर शनि ग्रह आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपको धीरे धीरे भूमि वाहन का सुख प्रदान करेंगे। अगर आपकी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो शनि अभी चौथे भाव में है,
और मंगल के नक्षत्र में होंगे तो धन की कमी दे सकते हैं। सेहत का भी ध्यान रखिए, आपको आपके मान-सम्मान में हानि करा सकते हैं। आप किसी हाँ, एक फ़ायदा ये करा सकते हैं कि आप किसी प्रकार के लोन को लेकर अपना घर बना सकते हैं या घर बनाने के लिए किसी भी जगह से आप लोन ले सकते हैं। शनि एक तरह से आपको धीरे-धीरे ना अपने बंधन में बाँधता है, यानी कि आपके चौथे भाव में, तो आप धीरे-धीरे आपके घर के, आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बढ़ जाएगी आने वाले 2.5 सालों में। तो शनि जी की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि छठे भाव पे है तो विवाद में ना पड़ें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। शनि की 7वीं दृष्टि 10म भाव पे है तो व्यापार में मेहनत तो बढ़ेगी पर धीरे-धीरे ग्रो करेगा, धीरे-धीरे आपको फ़ायदा देगा। शनि की 10वीं दृष्टि पहले भाव पे है तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, मान-सम्मान की हानि भी करा सकते हैं और आपको कहीं न कहीं सुस्त, यानी कि आपको लेज़ी बना सकते हैं, तो उस चीज़ पे भी आपने ध्यान देना, आपने लेज़ी नहीं बनना है, चुस्त रहना है। और अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर शुक्र ग्रह की आपकी महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, और अभी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने घर और व्यापार के प्रति खर्चा बढ़ाएंगे, यानी कि खर्चा करेंगे। और शुक्र 1 फरवरी को राहु के नक्षत्र में होंगे तो आपको अचानक सेहत खराब हो सकती है, आपको अपने शत्रुओं से पीड़ा बन सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और शुक्र 7 फरवरी को गुरु के नक्षत्र में होंगे, गुरु आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव में ही बैठे हैं, तो आपको संतान और धन को लेकर ग्रोथ दिखेगी, यानी कि वृद्धि होती हुई दिखेगी। और जो लोग चाइल्ड प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये गुरु इस साल अप्रैल 2023 तक काफ़ी कारगर रहेगा, वो कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आपको देगा। और स्टूडेंट्स का प्रदर्शन भी पढ़ाई में अच्छा रहेगा और जो लोग शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं उन लोगों को धन लाभ होगा। और उसके बाद शुक्र 15 फरवरी को मीन राशि में गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से अधिक धन लाभ होगा। और उसके बाद शुक्र 18 फरवरी को शनि के नक्षत्र में होंगे, शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में बैठे हैं तो छोटी मोटी यात्राएं करा सकते हैं, घर के प्रति, छोटे बहन भाइयों के प्रति, माता के प्रति आपकी जिम्मेदारियां, जवाबदारियां बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं, अगर आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो राहु अभी मंगल की राशि में है और मंगल आपके 1 और 6 भाव के स्वामी हैं, तो सेहत खराब, लोन आदि से परेशानी होगी और शत्रुओं से भी पीड़ा हो सकती है। राहु शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में है, तो आपको भूमि वाहन को लेकर खर्चा बढ़ेगा आपका, जैसे मैंने पहले बताया, और पार्टनर से भी संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। तो राहु की महादशा या अंतर्दशा आपको इतने अच्छे फल नहीं देगी। उसके बाद अगर आपकी चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो चंद्रमा आपके 10वें भाव के स्वामी है, 10वें भाव में ही है, तो आपको मान सम्मान बढ़ेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। चंद्रमा से रिलेटेड काम करें, यानी कि दूध का काम है, खाने का, पेपर, लिक्विड, किसी भी तरीके का आपका चंद्रमा से रिलेटेड चांदी का काम है तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो केतु शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र आपके 7 और 12 के स्वामी होकर चौथे भाव में है, तो आपके खर्चे सुख सुविधाओं के प्रति बढ़ेंगे, अपने व्यापार के प्रति बढ़ेंगे, अपने जीवन साथी के प्रति बढ़ेंगे ही। उसके बाद केतु राहु के नक्षत्र में है तो ज्यादा अच्छे फल नहीं देगा, राहु छठे भाव में है और केतु 12वें भाव में है। तो मैं पहले भी आपसे कह रही हूँ कि सेहत का ध्यान रखिए, अचानक से सेहत हानि भी हो सकती है, इसलिए आपको सेहत का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अगर आपकी गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो गुरु आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, 5वें भाव में है, अपनी राशि में है, तो क्रिएटिविटी की फील्ड से, एक्टिंग की फील्ड से और एंटरटेनमेंट की फील्ड से, कह लीजिए स्पोर्ट्स की फील्ड से धन लाभ होगा। और इन अगर आप इन सब से रिलेटेड कामों में हैं और गुरु है जो अभी शनि के नक्षत्र में है, तो शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में ही हैं, आपके घर की जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे, आपको बांधेंगे अपनी जिम्मेदारियों से, आपको अपने घर और छोटे भाई बहन, माता, सबकी जवाबदारी देनी ही पड़ेगी इस टाइम पर, गुरु की अगर महादशा चल रही है तो, क्योंकि वो शनि के रिजल्ट देंगे।
और गुरु की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु की 5वीं दृष्टि 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है, तो पिता की सेहत ठीक रहेगी, आपका धार्मिक यात्राएँ अधिक हो सकती है या विदेश यात्राएँ हो सकती है, भाग्य आपका साथ देता दिखेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि 11वें भाव में होगी तो आपको लाभ होता रहेगा। आप अपने मित्रों से संबंध अच्छे रखें और आपको उसी संबंधों के चलते उनका सहयोग भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर होगी तो आपको कोई न्यू आइडिया आते रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। वज़न बढ़ सकता है तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मंथली प्रोडक्शन की। मंथली प्रोडक्शन में जनवरी से लेकर आपने देखा होगा 2 फरवरी तक आप अपने काम-धंधे में राइज़ कर रहे होंगे। पूरे जनवरी भी आपने ऑब्ज़र्व करा होगा, नेम फेम मिलेगा। कोई बिग चांस मिलेगा आपको बिज़नेस के लिए, तो वो ज़रूर आप अपनाइएगा। जैसे मैंने लिखा है साझेदारी प्रस्ताव से लाभ होगा। 3 से 14 फरवरी सावधान रहिएगा, लाइफ पार्टनर के बोलने की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है या किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। आपके इन-लॉज़ की वजह से यानी कि ससुराल पक्ष की वजह से आपका तनाव बढ़ सकता है, तो उस सब चीज़ों से दूर रहिएगा, किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़िएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और वाहन बड़ी सावधानी से चलाइएगा, किसी प्रकार के विवाद में तो आपने इस समय बिल्कुल नहीं रहना है। उसके बाद 15 से 24 फरवरी लकी ट्रैवलिंग होगी, फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, भाग्य भी आपका साथ देगा, रिलीजियस टाइम है, आप अपने पिता से, भाग्य से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। उसके बाद 25 फरवरी से 4 मार्च आपके बिज़नेस बढ़ेगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा, जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें जॉब के लिए बेस्ट टाइम है। आप 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में ट्राई करिएगा, आपके लिए बेस्ट टाइम है, कोई ना कोई जॉब आपको अपने मन के मुताबिक मिल जाएगी इस टाइम में। और जो स्टूडेंट हैं, उनको 7 फरवरी तक सावधान रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, तभी वो राइज़ करेंगे। और शेयर मार्केट वालों के लिए 15 से 25 फरवरी बहुत अच्छा टाइम है, आपको इस टाइम पे गेन हो सकता है। तो ये है सारी स्कॉर्पियन लगन यानी कि वृश्चिक लगन की फरवरी की प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।